We will look at Luke chapter 8 हम लूका 8 अध्याय को देखेंगे from verse 11. 11 वचन से आगे। So, this is a parable of the seed which is the word of God. और यहाँ एक बीज के बारे में एक दृष्टांत है, जो बीज का यहाँ पर परमेश्वर के वचन के साथ तुलना की गई है। And Jesus said, those beside the road are those who have heard, then the devil comes and takes away the word from their heart. और यीशु मसीह ने 12 वचन में कहा, मार्ग के किनारे वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन से वे वचन उठा ले जाता है। So the thought in my heart today morning to share is और आज सुबह मेरे मन में जो विचार है बांटने के लिए वो ये है, that many times we hear God's word, कई बार हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, but just hearing it and does not bring that fruit in our life. और वचन को सुनने से ही केवल हमारे जीवन में वो फल नहीं आता है। Hearing God's word, maybe on a Sunday morning we come here to hear God's word, और हो सकता है रविवार को सुबह हम यहाँ पर आते हैं और परमेश्वर के वचन को सुन पाते हैं, or we are reading the Bible to hear God's word. और या हम परमेश्वर के वचन बाइबल को पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए शायद। But just reading it or just reading every day or just listening to something, if it doesn't go inside our hearts, it doesn't change us. और केवल वचन को पढ़ना या प्रतिदिन उसको पढ़ना या सुनने से, केवल उसको ऐसे ही करने से यदि हमारे हृदय के भीतर वो नहीं जाता है तो वो हमें नहीं बदलता है। So that is the thing which we should always bear in mind. और ये बात हमें हमेशा मन में याद रखनी है। See, word of God should go inside. परमेश्वर का वचन हमारे भीतर जाना जरूरी That is है। the only thing that can change my life. केवल इसी के द्वारा मेरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। Other things we hear or we see, that doesn't change us. और अन्य बातें जो हम देखते हैं सुनते हैं, ये बातें मुझको बदलती नहीं है। Just listening to any positive messages or something which boosts us up, that may bring temporary fruit. और सकारात्मक बातें सुनने के द्वारा या ऐसी कोई बातें जो मुझे बहुत ही उत्तेजित करती हो, ये एक क्षण भर के लिए हमारे अंदर एक प्रोत्साहन को लेकर आ सकता है। I may feel good for some 10 minutes after listening to some of those messages. और ऐसे संदेशों को सुनने के बाद हो सकता है कि 10 मिनट के लिए बहुत ही मैं प्रोत्साहित मैं अपने आप को देख सकता हूँ। But the word of God is eternal. It can last. It is something which can be there for a long time. परंतु परमेश्वर का वचन जो है वो तो अनंत काल के लिए सदा सर्वदा है, वो हमेशा के लिए बना रहता है। And that is why when we hear God's word, the devil wants to take it out of our hearts. और इसी कारण जब हम परमेश्वर को वचन को सुनते हैं, तब शैतान हमारे हृदय से उस वचन को निकालना है, उसको दूर करना चाहता है। So even while we are sitting here, when we are hearing God's word, we have to remember there is an enemy who wants to take that word from our hearts. और यहाँ तक कि यहाँ पर हम बैठकर यहाँ पर इस वचन को सुन रहे हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि एक शैतान जो हमारा एक विरोधी है, जो हमारे हृदय से इस बात को निकाल कर दूर करना चाहता है। It can be one thought of bitterness, और हो सकता है कि एक कड़वाहट से भरा हुआ विचार हो सकता है, where I cannot forgive someone. या मैं किसी को माफ नहीं कर पा रहा And हूँ। Satan brings that thought, see that person did this to you. ये विचार निरंतर मेरे मन में आता है कि उस व्यक्ति ने ये तुम्हारे विरोध में किया है। Or it might be some worry in our hearts which we are carrying, that how will things be tomorrow. और हो सकता है हमारे हृदय के अंदर एक चिंता को लेकर हम हो सकते हैं कि कल मेरा किस प्रकार होगा। Or it might be something somebody has spoken in our office and we are thinking about it now, what will happen. हो सकता है ऑफिस के अंदर किसी ने हमारे साथ किसी प्रकार से बात की होगी और हम सोचते हैं कि अब आगे क्या होगा। Or it might be some earthly attraction which we have towards something which might be occupying our mind, so we cannot focus on God's word. और हो सकता है कि संसार की कोई बातें जो है हमें बहुत ही आकर्षित करती है, इस कारण से हम परमेश्वर के वचन के ऊपर पूरा ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। So I'm just telling you that there are a lot of barriers for us to go into God's word. There are a lot of things that prevent us. और बहुत सारे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बाधा रूप अवरोध रूप बनते हैं, जो हमें परमेश्वर के वचन में जाने से रोकते हैं। That is what Jesus was saying here, that the first thing is that devil comes and takes the word.
यही यीशु मसीह यहाँ पर कहता है, पहली चीज शैतान आकर हमारे हृदय से उस वचन को उठा ले जाता है। And then the second thing which Jesus said, that it fell on a rocky soil. और दूसरी बात यीशु ने कहा कि दूसरे प्रकार के जो बीज वो चट्टान पर थे, उस पर वे गिरे। That means they received the word with joy. वे आनंद से उस वचन को ग्रहण तो करते हैं, But these have no firm root. They believe only for a while and in time of temptation fall away. परंतु जड़ न पकड़ने के कारण थोड़ी देर तक विश्वास रखते और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। So this Jesus spoke about those who are very temporary Christians. यीशु मसीह ने उस प्रकार के लोगों के बात किया जो क्षण भर के लिए एक मसीही बनकर जीवन जीते हैं। That means when I come to a church, I am very happy to hear God's word. इसका मतलब जब मैं कलीसिया में आता हूं, मैं परमेश्वर के वचन को सुनकर बड़ा आनंदित हो जाता हूं। I am happy to meet people, sing songs and do everything. And that time I have a lot of joy. और जब मैं कलीसिया में आता हूं, गीतों को गाने के द्वारा, अन्य लोगों की संगति करने के द्वारा बड़ा आनंद मेरे मन में होता But है। there is no firm root. लेकिन एक गहरी जड़ नहीं होती है That भीतर, means my life is only a superficial life. और मेरा जीवन केवल बनावटी बाहरी जीवन ही होता है। I don't have a hidden life with Jesus where I have gone into the roots and I have taken that strength from him. और मेरा जीवन एक यीशु मसीह के साथ गहरा जीवन नहीं होता है, जहां पर उस जड़ में जाकर मैंने उसमें से उस बल को प्राप्त किया हो। That means outside what everybody sees, there is not much inside. बाहरी रूप में तो बहुत अन्य लोग देख पाते हैं, लेकिन मेरे भीतर ज्यादा कुछ नहीं है। And that is why Jesus said there is no root inside. और यीशु मसीह इसलिए कहता है कि उनके अंदर जड़ नहीं था, वे जड़ नहीं पकड़ So पा do I रहे थे। have that, has my root gone inside and I have a deep fellowship with Jesus Christ? और क्या मेरे जड़, मेरे जीवन के जड़ वो गहराई में जा पाए हैं, और क्या मैं यीशु मसीह के साथ उस घनिष्ठ संगति को कर पाता हूँ? If I don't do that, I can be happy hearing God's word. और यदि मैं ऐसा नहीं करता हूँ, तो परमेश्वर के वचन को सुनकर मैं बड़ा आनंदित हो जाऊंगा, But in the time of temptation, I will fall away. लेकिन परीक्षा के समय में पूरी तरह से मैं गिर जाऊंगा। We know what happened to Peter. हम जानते हैं पतरस के बारे में। He was so happy to. He said, "I will give my life for you, Jesus. I am ready to follow you even if I die." और वो बड़ा आनंदित था। वो कहता है, मैं यीशु मसीह का अनुसरण करूंगा, मैं यहाँ तक कि मृत्यु तक का सामना करना पड़े, फिर भी मैं यीशु के पीछे चलूंगा। But when Jesus was praying, लेकिन जब यीशु प्रार्थना कर रहा था, he did not feel the need to pray. और वहां पर उसने उस प्रार्थना करने की उस जरूरत को नहीं जानना। And Jesus encouraged him that please pray, otherwise you will fall. और यीशु मसीह उसको प्रोत्साहित करता है कि मेरे साथ आप प्रार्थना करो, नहीं तो तुम गिर जाओगे। But he did not feel the need again to pray. लेकिन उसने उस प्रार्थना को और एक बार करने की जरूरत को नहीं समझा। And that is why in time of Jesus especially said that your flesh is very weak. और यीशु मसीह ने खास करके कहा कि तुम्हारा शरीर जो है बड़ा निर्बल है। That means I need to recognize that my flesh is very weak. इसका मतलब मुझे इस बात का एहसास होना जरूरी है कि मेरा शरीर जो बहुत निर्बल है, And I can fall anytime. और मैं कभी भी किसी भी समय गिर सकता हूँ। And those are the people who will have a firm root, who will go inside and say, Jesus, I depend on you. और ऐसे ही लोग हैं जिनको जड़ की गहराई में जाकर वे कह सकते हैं कि यीशु मसीह, मैं तुझ पर पूरी तरह से निर्भर हूँ। And they can endure at the time of temptation. और उस परीक्षा के समय में पूरी तरह से वो वहां से बिना गिरे रह सकते हैं। And then Jesus said, the seed which fell among the thorns. और यीशु मसीह ने और एक बार 14 वचन में कहा कि ऐसे बीज जो झाड़ियों के बीच में गिरे, These are those who have heard, and as they go on their way, they are choked with worries and riches and pleasures of this life and bring no fruit to maturity. और यहाँ पर वे ऐसे लोगों के बारे में बात करता है जो आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते और उनका फल नहीं पकता। See, there are two things Jesus said here. दो बातें यीशु मसीह यहाँ पर कहता है। Some people who have little or they have difficulty in their lives, और कुछ लोगों के पास बहुत ही कम होता है और उनके जीवन में तकलीफें होती है, the word gets choked by the worries of this life. और इस संसार की चिंताओं के द्वारा ये परमेश्वर का वचन जो पूरी तरह से दबा दिया जाता है। Or even if I have plenty, I might still be desiring more and more.
और हो सकता है मेरे पास सब कुछ भरपूरी में हो, लेकिन मेरे पास और लालसा होती है कि और अधिक मैं प्राप्त करता जाऊं। And due to that, I have a lot of worries which I'm carrying. और इसी कारण से बहुत सारी चिंताओं को मैं साथ लेकर चलता हूँ। And then it says riches and pleasures. और वहां आगे लिखा है कि धन जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं। That means I have the desire for a lot of riches and lot of having pleasure or entertainment, lot of that desire in my heart. और इसका मतलब मेरे हृदय के अंदर सुख विलास, बड़े आनंद की या मनोरंजन की बड़ी लालसा मेरे अंदर है। If you see that in Mark chapter 4, और मरकुस उसका चौथा अध्याय, there's a word which Jesus states there. It's desire for other things. Desires एक for other कथन things. वहां यीशु मसीह यहाँ पर एक कथन कहता है कि अन्य चीजों की लालसा। That means that the desire for the word which I heard on a Sunday morning, इसका मतलब रविवार को सुबह जब मैं वचन को सुनता हूँ, उसकी जब लालसा मैं करता हूँ, but as soon as I go out, there are desires for other thing which choke the word which I heard. लेकिन जैसे मैं वापस लौटता हूँ तो अन्य चीजों की जो लालसाएं होती है परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से दबा देती है। And that is why I don't mature, I don't grow. और इसी कारण मैं परिपक्व या सयाना नहीं हो पाता, नहीं बढ़ सकता। And then Jesus said, but the seed in the good soil, और आगे यीशु कहता है कि अच्छी भूमि में वे बीज पड़ते हैं। these are the ones who have heard the word in an honest and good heart. और वे इस प्रकार के लोग हैं जो वचन को सुनकर भले और उत्तम मन में उसको संभाले रहते हैं। That means all those things which we spoke about, the rocky and the devil coming out, and all those things choking the word, we are cleansing our hearts continuously from those things. और पहले जो हमने सारी भूमि के बारे में जो बातें की, जहाँ शैतान आकर लेकर जाता है, चट्टान की भूमि या फिर झाड़ियों के बीच में, उन सारी बातों से हम अपने आप को शुद्ध करते जाते हैं। That is called a honest and good heart. और यही एक ईमानदार और एक उत्तम हृदय कहा जाता है। Honest heart is something which acknowledges, Lord, I am having that pleasure, the desire for pleasure, or desire for other things. और ईमानदार हृदय वही होता है जो परमेश्वर के सामने बड़ी ईमानदारी से मान लेता है कि प्रभु मेरे अंदर उस अन्य सुख विलास की लालसा और अन्य चीजों की लालसा मेरे भीतर है। I want it to be cleansed. I want it to be removed from my heart. और प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरे हृदय में इससे पूरी तरह से ये दूर किया जाए, इससे मैं शुद्ध किया जाऊं। And then it says they hold the word fast. They hold it fast. और वहां पे लिखा है कि परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से पकड़े हुए रहे। And then they bear fruit with perseverance. और धीरज के साथ फल को लाते गए। Perseverance is I keep on going inside. I keep on. I don't give up. I just keep on asking God to help me to fulfill that. I'm not going to give up. I'm going to keep looking at it. और यहाँ पर लगातार या धीरज से हम परमेश्वर के पास निरंतर मांगते रहते हैं, हम हार नहीं मानते, उसी की ओर हम देखते रहते हैं। In James, there's a word which says. याकूब की पत्री, Yeah, it says that in verse 25 of 125. एक पहला अध्याय वचन 25, It says, but the one who looks intently at the perfect law, the law of liberty, and abides by it, not having become a forgetful hearer but an effectual doer, this man will be blessed in what he does. पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। So he is looking intently. और यहाँ पर वो बड़े ध्यान के साथ उस व्यवस्था पर मन लगाता है। He is not looking and then forgetting about it. और ये ऐसा नहीं कि उसकी ओर देखता है बाद में भूल जाता हो। He is looking intently till that word gets fulfilled in his life. और वो तब तक उस वचन की ओर ध्यान लगाए रहता है तब तक कि वो वचन उसके जीवन में पूरा नहीं हो जाता। And that is why he is bearing fruit with perseverance. और इसीलिए बड़े धीरज के साथ अपने जीवन के अंदर वो फल को लेकर आता है। Yeah, Jesus also told about the man who built his house on the rock. यीशु मसीह ने और एक व्यक्ति के बारे में कहा कि जो अपने घर को चट्टान के ऊपर बनाता है। We read that in Matthew chapter 7. मत्ती 7 अध्याय में उसको हम पढ़ते हैं। We read from verse 24. Jesus वचन said, 24 से आगे, therefore everyone who hears these words of mine and acts on them may be compared to a wise man who built his house on the rock.
इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। So, so the focus of that man is I want to do what Jesus is saying. इस व्यक्ति का ध्यान वो है कि जो यीशु मसीह जो कहता है उसको उसको करना है। I don't want to just feel good about it. I don't want to enjoy it. I don't want to just be happy. I want to do what Jesus is saying. और मैं केवल उसको सुनना नहीं चाहता, उसको सुनकर आनंदित हो जाऊं, लेकिन वो जो कहता है उसको मैं करना चाहता हूं। So that is the heart. That is a good and noble heart which wants to do God's will. और यही वो उम्दा और उत्तम हृदय है जो परमेश्वर जो कहता है उसको वो करने की कोशिश करता है। That reads something in God's word and says, "Oh, I have not done this. I want to do it from today." और ये इस प्रकार वो पढ़कर सुनकर कहता है कि ये तो मैंने कभी किया नहीं था, पर अब मैं इसको आगे करना चाहता हूं। When they read the word that I should love everyone, I should forgive everyone, immediately they say, "Oh, there is someone I did not forgive. I need to forgive now. I don't have to wait for tomorrow." और जब कभी हम सुनते हैं कि हमको सबसे प्रेम करना है, मुझे किसी को माफ करना है, जब कभी हम उस वचन को सुनते हैं, तुरंत हम इस बात को करते कि अभी वो समय है कि मुझे उस व्यक्ति को माफ करना है। If they read that I should not lust with my eyes, they immediately repent. "Oh, today I have lusted. Lord, I'm asking you to forgive me." And immediately they run to God. That is the heart which is a good and noble heart. और यही उत्तम और भला हृदय है। परमेश्वर बात करता है कि जब कभी हम वचन में सुनते हैं कि हमें कभी हमारी आंखों से लालसा नहीं करते और कभी हम लालसा करते, तुरंत परमेश्वर के पास जाकर उसको मान लेते हैं। And that is the wise man who built his house on the rock. और यही एक वो बुद्धिमान मनुष्य है जिसने उस घर को चट्टान पर बनाया। And if I am keeping on walking in that way, my house will not fall. Can you repeat please? Yeah, if I keep on walking on that way, my house will not fall. और इसी प्रकार यदि उस रास्ते पर मैं चलता जाऊंगा तो मेरा घर नहीं गिरेगा। We hear of so many people who suddenly fell into sin. बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में हम सुनते हैं कि वे अचानक से इस पाप में गिर जाते हैं। It does not happen suddenly. और वो तुरंत ही नहीं होता है। There is always a point where they were unfaithful in their secret life. और वो ऐसा कहीं ना कहीं उनके जीवन के अंदर, भीतरी जीवन के अंदर वे अविश्वास योग्य कहीं ना कहीं पर रहते हैं। And they were happy that others were having a good opinion about them. और वे बड़े आनंदित होते कि अन्य लोग उनके बारे में बड़ी अच्छी राय रखते हैं। It was not a house which had a foundation deep inside, the secret life. और उनके जीवन के अंदर परमेश्वर के साथ उस गहरी जड़ या नींव नहीं थी। So suddenly when the rain came and the storms came, it could not stand. और इस कारण से अचानक से जब बारिश आती, आंधी आती है, तब वो घर जो है वहां पर वो नहीं खड़ा रह पाता है। We can see some trees which stood so much of pressure and so much of wind and rain. Some trees don't fall. कई पेड़ों को हम देखते कि बड़े दबाव के अंदर बड़ी आंधी तूफान बड़ी तेज होता है, फिर भी वो वहां पर उसका सामना करते हुए खड़े रहते हैं। Some trees which look so huge, it falls. कुछ पेड़ जो इतने बड़े और बड़े दिखते हैं, लेकिन फिर भी वे मजबूत होने के बावजूद भी गिर जाते हैं दिखने के बावजूद। Because there was no root. The root was not there. The root was missing. It was just क्यों? looking huge. क्योंकि वे बहुत ही बड़े या कदावर दिख रहे हैं, बड़े सख्त, लेकिन उनके जीवन के अंदर, उन पेड़ों के अंदर गहराई न होने के कारण, जड़ न होने के कारण गिर जाते हैं। So that is the important thing I have to check. Is my secret life? How is my secret life with God? Is it gone deep? और यही मुझे सीखना है कि मेरा भीतरी जीवन, मेरा जो छिपा हुआ जीवन क्या यीशु मसीह के साथ गहराई में गया है या नहीं। Am I fearing God and obeying Him in my secret life? और क्या मेरे जीवन के अंदर, मेरे भीतरी छिपे हुए जीवन में उसकी आज्ञा का पालन मैं करता हूँ। If I am not doing that, suddenly my house can fall. और यदि ऐसा मैं नहीं करता हूँ तो अचानक से वो जो घर है वो गिर जाएगा। And if I do that, my house will not fall. और यदि मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा घर नहीं गिरेगा। We read in 1 Peter chapter 2. पहला पत्रस 2 अध्याय, We read in the first verse. वचन 1। We read that therefore putting aside all malice and all deceit and hypocrisy
and envy and all slander. इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल कपट, डाह और बदनामी को दूर करके And second verse says, like newborn babes, long for the pure milk of the word, so that by it you may grow in respect to salvation. और दूसरा वचन, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। So the first verse says that I have to put aside all malice. और पहला वचन कहता है कि सब प्रकार का बैर भाव जो है मुझे दूर करना है। So malice is that I have a feeling of hatred or something where I desire some evil or I'm not forgiven somebody. That is called as malice. और यहाँ पर बैर भाव की भावना जो है, यदि मेरे अंदर किसी के प्रति एक शत्रुता है जिसको मैं माफ नहीं कर पा रहा हूँ, It doesn't matter what the person has done to me, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि उस व्यक्ति ने मेरे विरोध में क्या किया है, whether he has spoken against me, whether he has spoken rudely or something. If I carry malice in my heart, the word of God will not work. उस व्यक्ति ने कुछ भी मेरे विरोध में किया हो, बड़ी सख्त और कठोरता से मेरे साथ बात की, लेकिन बैरभाव यदि मेरे अंदर भीतर है तो वचन नहीं रहेगा। And it says I have to put aside all malice. That means there should be zero malice in my heart. यहाँ कहता है कि सब प्रकार का बैरभाव हमें दूर करना है, इसका मतलब शून्य बैरभाव हमारे मन में होना चाहिए। Then it says all deceit. और उसके बाद लिखा है कि सब प्रकार का छल। That means there are various types of deceitful things that we do. इसका मतलब बहुत अन्य प्रकार के छल होते जो हम करते हैं। It can be straight telling lies. हो सकता है कि सीधे रूप से हम झूठ बोलते हो, But there are other ways to tell lies and cheat and do many things. Those are deceitful things which we practice. और अन्य और प्रकार भी होते जहां पर हम धोखाधड़ी या झूठ बोलते हो, जहां पर हम छल को हमारे जीवन में अभ्यास करते हैं। And then it says hypocrisy. और उसके बाद कहता है कपट। Hypocrisy is I want to show myself as spiritual. यहाँ पर कपट का मतलब मैं अपने आप को आत्मिक दिखाने की प्रयास करता हूँ, But inside there is nothing. पर भीतर मेरे कुछ नहीं है। And then it says envy. उसके बाद डाह, Where I'm not happy that somebody else is honored or somebody else gets something good, I don't feel that happiness. और जब और किसी को सम्मान मिलता है या किसी और को बहुत आशीष मिलती है, तब मैं उससे आनंदित नहीं होता हूँ। Then it says all slander. उसके बाद सारी बदनामी को, That means all evil speaking of others. यहाँ पे अन्य लोगों के बारे में बुरा बोलने के। So these are the things that can come in our lives on a daily basis. ये सारी बातें निरंतर प्रतिदिन हमारे जीवन में आ सकती है। And if we keep on working on these areas, और यदि हम इस बातों के ऊपर काम करते रहेंगे, we will grow. तब हम बढ़ते जाएंगे। But if we don't work on these areas, लेकिन यदि हम इन बातों के ऊपर नहीं करेंगे, that means we just ignore these things which happen to us. और ये सारी चीजें जो हमारे साथ होती है उसको हम नजरअंदाज करते रहेंगे, We are not so careful about how our heart is. यदि हम अपने हृदय के बारे में सावधान या सतर्क नहीं रहेंगे, तो We cannot drink the pure milk of God's word. तब हम परमेश्वर का निर्मल आत्मिक दूध जो उसको नहीं पी पाएंगे। It says like newborn babes. और यहाँ पे लिखा है कि उस निर्मल दूध की तुम लालसा करो नए जन्मे हुए बच्चों के समान। That newborn babies desire for milk. और नया बच्चा जो होता है वो निरंतर उस दूध की लालसा करता है, And it longs for the pure milk. और वहां पर एक पूरी तरह से एक शुद्ध जो दूध होता है उसकी वो लालसा करता है। And it says that if I keep on drinking on God's word, I will grow ahead. इसका मतलब यदि मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा निरंतर यदि मैं पीता रहूंगा तो मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। Growth does not mean that I will have a lot of many times we misunderstand growth to say that I will be able to do more ministry and all. और यहाँ पर उन्नति या बढ़ोतरी के बारे में कई बार हम बहुत गलत समझ को रखते हैं। इसका मतलब हम रखते हैं कि बहुत बार हम बड़ी सेवकाई करेंगे और बढ़ चढ़ के। But growth primarily means that my character is reformed, that I become more Christ-like. और यहाँ पर उन्नति का मतलब कि ताकि मैं मेरा चरित्र और भी और ज्यादा शुद्ध हो जाता है और मैं उसके समान बनते जाता हूँ।
So that is the growth we will have when we go inside God's word. और यही उन्नति हमारे हृदय के अंदर होगी जब हम उसके वचन के अंदर और गहराई में जाएंगे। See, when a plant, if we just if we when we see many years before, a big tree was a small plant. और कई बार हम एक बड़े पेड़ को तो देखते हैं, लेकिन कई सालों पहले छोटा सा वो पौधा था, But it kept on getting the nutrition from the soil and the water and the sunlight, and it kept on growing. लेकिन वो जमीन के द्वारा बहुत सारे खाद और सूर्य प्रकाश उन सारी बातों को प्राप्त करते हुए और भी आगे बढ़ता गया। And it did not grow suddenly. One day it was this, and suddenly it became a big tree. और ये अचानक से नहीं कि एक पौधा था तुरंत ही वो बड़ा पेड़ बन जाता है, ऐसा नहीं होता है। But it kept on getting the nutrition, kept on growing, and finally, after many years, it became a big tree. और धीरे धीरे करके निरंतर प्रतिदिन उस खाद को लेते हुए बढ़ते हुए और बहुत सारे दिनों और वर्षों के बाद वो बड़ा सा पेड़ बन जाता है। So in the same way, if I keep on meditating on God's word, if I keep on cleansing my heart, if I keep on going inside deeper and deeper, after some years, I will see some progress in my life. उसी प्रकार वचन को और भी अधिक जानते हुए, मनन करते हुए और गहराई में उसके अंदर जाते हुए कुछ वर्षों के पश्चात हम अपने जीवन के अंदर उस उन्नति को देख पाएंगे। If I don't do that, I will not make progress. यदि मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मेरे जीवन में उन्नति नहीं कर पाऊंगा। So that is one thing that I need to go into God's word to grow in my life. और यही एक बात मुझे करने की आवश्यकता है यदि मुझे परमेश्वर में आगे बढ़ना है। In Hebrews chapter 4, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय verse 2 we read, वचन 2, it says, "For indeed we have had good news preached to us, just as they also, but the word they heard did not profit them, because it was not united by faith in those who heard." क्योंकि हमें उन्हीं के समान सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। The second thing is that the word of God, I need to exercise faith in the word of God. वचन सुनते ही तुरंत हमें विश्वास को हमारे जीवन के अंदर उसके द्वारा अभ्यास में लाना है। That means if there is a word which is spoken, I should not say no, cannot be fulfilled in my life. I will always be like this. यदि वचन हमें बोला जाता है तो हमें उस अविश्वास के अंदर नहीं रहना है कि ये मेरे जीवन के अंदर वचन पूरा नहीं हो सकता। The previous verse gives us an example of the children of Israelites when they entered the borders of Canaan, how they were filled with unbelief. उसके पहले के वचन में हम देखते कैसे इस्राएली लोग उस कनान के सीमा पर आकर अविश्वास के कारण कैसे वहां पर वो रह गए। They saw all those giants and they said, no, these have been ruling so long, they are so big and so great, and I cannot conquer. और बड़े बड़े शूरवीर और दानवों को देखकर वो कहते हैं ये तो बड़े शूरवीर है, इनके सामने हम जय नहीं पा सकते। But Joshua and Caleb, they said that we can conquer them. लेकिन यहोशू और कालेब ने कहा कि हम इस पर जयवंत हो सकते हैं। So we need to believe God's word that He will fulfill it in our lives. और इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता है कि वो अपने वचन को हमारे जीवन में पूरा करेगा। That if God's word said I have to lay aside all malice, God will help me to do that. और यदि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि सारे उस बैर भाव को मेरे हृदय से दूर करना है तो जरूर वो मैं कर पाऊंगा उसकी मदद से। And that is if it is not mixed with faith, then I can just hear and say no, it will not happen. It is good to hear, but it will not happen. और यदि उस विश्वास के साथ वो एक नहीं हुआ तो हम केवल वो सुनेंगे लेकिन नहीं होगा। But faith is not confidence in my own self power or self will. और विश्वास जो यहाँ पर अपने स्वयं की खुद का हियाव जो होता है, कॉन्फिडेंस जो होता है, मनोबल जो होता है, उसके ऊपर भरोसा रखना नहीं है। Joshua and Caleb were not checking their muscles, it was so strong, or they compared it with the giants. They were not doing that. और यहोशू और कालेब अपने शारीरिक जो अंगों को या अपने मसल्स को नहीं वो तुलना कर रहे थे उन शूरवीरों के सामने। But they were looking at God who has done so many things in the past, who is able to do that even with these giants. और वो परमेश्वर की ओर देखते जिसने उनके अतीत के अंदर बहुत सारे ऐसे काम करे और आने वाले दिखने वाले शूरवीरों के सामने भी वो कर सकता है। So God can do it in my life. I believe that. I confess it that God can do it in my life.
और मैं ये विश्वास करता हूँ, इसको अंगीकार करके बोलता हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में इस बात को कर सकता है। In Romans chapter 10, verse 10, रोमियो की पत्री 10 अध्याय 10 वचन। it says, For with the heart a person believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation. क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। And in verse 17 it says, So faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. और 17 वचन, इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। So if I keep hearing God's word, it can bring faith in my heart. यदि मैं निरंतर परमेश्वर के वचन को सुनता रहता हूं तो मेरे हृदय में उस विश्वास को लेकर आएगा। I will walk by faith and not by what I see. और मैं विश्वास के द्वारा चलूंगा, न कि मेरी दृष्टि के द्वारा जो मैं देखता हूं। I will not walk by what happened in the past. I will walk by what God will do in my life in the future. और जो भूतकाल अतीत में है उसके द्वारा मैं आगे नहीं बढ़ता, लेकिन जो परमेश्वर आगे मेरे भविष्य में करने जा रहा है उसको देखकर मैं आगे बढ़ता जाता हूं। Yeah, I will not walk by what I feel today. I feel very depressed today. I will not walk by that. I will walk by what God's word says. और मैं जो महसूस करता हूं, आज मैं हो सकता है बड़ा निराश महसूस करता हूं, उसके द्वारा मैं नहीं चलता, लेकिन परमेश्वर का वचन जो कहता है उसके द्वारा मैं आगे बढ़ता I हूं। may be feeling very fearful now, but I will not walk by that fear. I will walk by faith. और आज हो सकता है कि बड़ा डरा हुआ मैं लग सकता हूं, मैं बहुत ही भय मेरे अंदर हो सकता है, लेकिन उसके द्वारा मैं नहीं आगे बढ़ूंगा, पर विश्वास के द्वारा मैं आगे बढ़ूंगा। Because I see that God is there who has held my hand. और क्योंकि मैं देख पाता हूं वो परमेश्वर है जिसने मेरे हाथों को थाम रखा है। And I confess that He is my Father, and I can call Him Abba Father. और मैं इस बात को अंगीकार कहता हूं कि वो मेरा पिता है और वो मेरा स्वर्गीय बाप है। And that is how we grow in confidence in God. और इसी प्रकार परमेश्वर के अंदर उस हियाव के साथ हम आगे बढ़ते हैं। We read in Hebrews chapter 4 verse 7. इब्रानियों 4:7 में हम पढ़ते हैं। It says, today, the last part, it says, today if you hear His voice, do not harden your hearts. उसका अंतिम भाग, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। So that is also one thing I need to take care. और ये एक बात है जिससे मुझे ध्यान रखना है। That when God speaks in my heart to do something, परमेश्वर मेरे हृदय में यदि बात करता है किसी चीज को करने के लिए, I should not harden it and say, no, I will not do it. तब मेरे हृदय को कठोर करके मुझे ये नहीं कहना कि मैं नहीं करूंगा। And then if I do that, then I will not be able to hear God more. और यदि मैं ऐसा करता हूं तो मैं परमेश्वर के वचन को और अधिक नहीं सुन पाऊंगा। Because in Hebrews 5:11, इब्रानियों 5:11, it says, since you have become dull, in the middle it says, since you have become dull of hearing. और क्योंकि तुम्हें समझाना भी बहुत कठिन है, तुम ऊंचा सुनते हो। So this dull of hearing is not about this physical ear. और यहाँ पर ऊंचा सुनना मतलब हमारे शारीरिक कानों को बहरा आना, इस बहराश आना ये नहीं है। But because I keep on hardening my heart, I become very dull. That means God spoke to me once, I did not hear. और इस कारण कि मैं अपने हृदय को निरंतर कठोर करते रहता हूं, इसलिए मेरे आत्मिक कान वो बहुत ही ऊंचा सुनने लगते हैं। That means in the beginning when I was going to gossip, God spoke to me. और जब मैं आरंभ के अंदर बड़ी गपशप करता हूं, परमेश्वर तुरंत मुझसे बात करता है। But I just ignored His voice. I ignored His voice again and again. और बार-बार निरंतर मैं उस आवाज को मैं नजरअंदाज करते जाता हूं। Then I become very dull. I cannot hear God. I can easily practice those sins. और मैं बहुत बहरा उस आवाज के प्रति बन जाता हूं और मैं बड़ी आसानी से उस आवाज में जो मुझे कहा जाता है उसका अभ्यास नहीं कर पाता हूं। That is why it says, today if you hear His voice, do not harden your heart. और इसलिए कहा गया है कि यदि आज हम उसका वचन सुनते थे, हम अपने हृदय को कठोर ना करें। You know, in Acts 7, when Stephen was addressing those people, प्रेरितों के काम 7 अध्याय के स्तिफनुस जब लोगों से वहां पे संबोधन कर रहा था, in verse 51 he says, uncircumcised in hearts and ears. और यहाँ पर खतना रहित हृदय है और कान के बारे में वो कहता है। And because they don't want to hear God's word clearly, they don't like God's word, God speaking to them. और ये ऐसे लोगों के बारे में बात करता है जो परमेश्वर के वचन को उनसे बात करते हुए सुनना नहीं चाहते थे। In 2 Timothy, दूसरा तिमुथियुस chapter 4, 4 अध्याय,
It says in verse 3, "For the time will come that they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled." क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश सह न सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषा के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेश बटोर लेंगे। That means they don't want to hear the sound doctrine of God. और ये ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का खरा उपदेश या सिद्धांतों को नहीं सुनना चाहते In हैं। previous word it says about reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. और उसके आगे के वचन में देखा है कि बड़ी उलाहने के साथ, डांट के साथ, समझ के साथ जो वचन उनको दिया जाता है। So that is the thing. If I am not interested in reproof, rebuke, and all those things, I just want to hear what tickles my ears. और यदि यही होता है कि यदि मेरे मेरे कानों की खुजली के अनुसार ही मैं वचन सुनना चाहता हूं और जो डांट का संदेश, जो सही उलाहना देने वाला, समझ को देने वाला संदेश मैं नहीं सुनना चाहता, Then I will not grow. तब मैं नहीं उन्नति कर पाऊंगा। And we know that when Jesus was in facing temptation, हम जानते जब यीशु मसीह परीक्षण का सामना कर रहा था for every temptation he used God's word against the devil. और हर एक परीक्षण में यीशु मसीह ने शैतान के विरोध में परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया। And he said, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from God's mouth." और ये कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, पर हर शब्द जो परमेश्वर से मुख से निकलता है उसके द्वारा वो जीवित So रहेगा। there should be a hunger in my heart for God's word, like I have the hunger for food. और जैसे एक भोजन के लिए मेरे अंदर एक प्यास या भूख होती है, वैसे ही परमेश्वर के वचन के लिए मेरे भीतर एक भूख होनी जरूरी है। Do I feel that hunger in the morning? Lord, I want to be filled with your word today. और क्या प्रतिदिन सुबह मुझे मेरे अंदर वो भूख होती कि प्रभु मैं तेरे वचन से अपने आप को भरना चाहता हूँ। There's a lot of distraction which distracts us from God's word. और बहुत सारे ऐसे अवरोध या बाधाएं होते हैं जो हमें परमेश्वर के वचन से विचलित करती है। We know the story of Mary and Martha. हम मरियम और मार्था के बारे में जानते हैं। It says that Martha got distracted. और वहां लिखा है कि मार्था जो है उसका ध्यान वहां से भंग हो जाता है और विचलित हो जाता है। That means she initially wanted to sit at Jesus' feet, but she got distracted. और इसका मतलब वो पहले आरंभ के अंदर यीशु के चरणों में बैठना जरूर चाहती थी मार्था, लेकिन बाद में उसका मन पूरी तरह से वहां से भटक जाता है। So we should ask God, Lord, let me not be distracted from your word. और हम परमेश्वर से मांगे, प्रभु तेरे वचन से मेरा मन कभी भटक न जाए। Yeah.